डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। इससे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ लिए थे। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोग तत्व है, धातु, धातु, उपधातु और यौगिक, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले घटक क्या होते हैं, मिले होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु है, वायु में देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा अन्य गैसें भी मिली होती हैं। तो वायु क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वायु अशुद्ध पदार्थ है। उसी प्रकार देखेंगे कि दूध भी अशुद्ध पदार्थ है। इसमें वसा भी पाया जाता है और जल की भी मात्रा होती है। ठीक है, तो दूध भी क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ उसमें क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ होगा। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मार्केट से जब आप नमकीन खरीद के लाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि उसमें नमक की भी मात्रा होती है। इसके अलावा उसमें तला हुआ दाल भी होता है, तली हुई मूंगफली होती है, और ये सभी मिलाकर नमकीन बनाया जाता है। तो नमकीन एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। मसाला में देखेंगे विभिन्न प्रकार के अलग अलग गुणधर्म वाले घटक मिले होते हैं। तो मसाला भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण ही है। ठीक है। शरबत में देखेंगे, शरबत में चीनी भी मिलाते हैं, पानी भी मिलाते हैं, नींबू भी मिलाते हैं। ये अलग अलग घटक वाले पदार्थ होते हैं और उनको अनिश्चित अनुपात में मिलाकर शरबत बनाते हैं। तो शरबत भी क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण क्या है? तो मिश्रण जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले घटक जो होते हैं आपस में मिले होते हैं। मिश्रण जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले घटक जो है आपस में मिले होते हैं, वो भी अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और जिस पदार्थ की रचना करते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। देखेंगे मिश्रण जो होता है, मिश्रण में भाग लेने वाले जो भी घटक होते हैं या मिश्रण में जो भी उपस्थित घटक होते हैं जो मिश्रण की रचना किए हैं, उनके घटकों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है और उनको पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भौतिक विधियों का उपयोग करते हैं। किस विधियों का? भौतिक विधियों का। जैसे भौतिक विधि कौन कौन सा है? संघनन है, वाष्पन है, इसके अलावा ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, ये भौतिक विधियां होती हैं जो कि पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। इन भौतिक विधियों का उपयोग करके मिश्रण में उपस्थित जो भी घटक होते हैं, जो भी भाग होते हैं या जो भी कंपोनेंट होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। तो भौतिक विधियों द्वारा ही संभव है उनके घटकों को पृथक करना अथवा अलग करना। ठीक है, तो मिश्रण क्या है? मिश्रण की डेफिनेशन देख लिया जाए तो मिश्रण जो है एक ऐसा अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकृति वाले पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होता है इसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले अथवा प्रकृति वाले आपस में मिले होते हैं और जिस पदार्थ की रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण का ये डेफिनेशन होगा। ठीक है, जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल जो होता है, समुद्र के जल में देखेंगे इसमें नमक की भी मात्रा होती है, NaCl और जल भी पाया जाता है, और ये दोनों आपस में ऐसे मिले होते हैं कि अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं और इन सबका अलग अलग प्रकृति होता है। ठीक है, इसके अलावा शरबत भी क्या है?
मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु जो होता है ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही है, याद रखिएगा, एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्र धातु जो होता है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला दिया जाता है और एक नए प्रकार के धातु का निर्माण किया जाता है जिसे मिश्रण कहते हैं। जैसे एक पीतल क्या है, मिश्र धातु है और ये कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। तो मिश्रण भी ऐसा, मिश्र धातु भी मिश्रण है, मिश्र धातु भी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूध है, दूध भी क्या है, मिश्रण, दूध भी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण का डेफिनेशन भी हम बता दिए। अब देखेंगे कि मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक जो होता है समांगी मिश्रण, एक जो होता है समांगी मिश्रण, इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। और एक जो होता है विषमांगी मिश्रण, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक जो होता है समांगी मिश्रण और एक जो होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है इसके बारे में देख लिया जाए। ऐसा मिश्रण जिनके घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, बहुत सिंपल है। ऐसा मिश्रण जिनके घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये भी कहें, ऐसा मिश्रण जिनके घटकों का संगठन गुणधर्म जो होता है एक समान होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों के गुण तथा उनके गुणधर्म कहें, ठीक है, एक समान होता है और वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वायु देखेंगे, वायु जो होता है ये समांगी मिश्रण है, वायु हवा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वायु में ये तीनों गैसें अलग अलग दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। ये आपस में इस प्रकार मिली होती है, इनके घटक गैस जो है आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, इसीलिए समांगी मिश्रण कहा गया। दूध है, ठीक है, दूध भी समांगी मिश्रण, इसमें फैट पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये एक दूसरे से ऐसे मिले होते हैं कि इनके घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा शरबत में देखेंगे चीनी होता है, जल होता है, क्या ये अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, मिश्र धातु भी हो जाएगा, मिश्र धातु भी हो जाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं ऐसा मिश्रण जिनके घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिनके घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित दो या दो से अधिक घटकों के गुणधर्म जो है अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और भिन्न भिन्न होने के कारण ही इनके घटकों को देखा जा सकता है। ऐसा मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी
मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नमकीन, नमकीन भी एक प्रकार का मिश्रण है। नमकीन में देखेंगे अलग अलग दिखाई देता है, जो भी है, मूंगफली है, दाल है, या जो भी चीज़ें उसमें मिलाई गई है अलग अलग दिखाई देता है। मसाला, मसाले जो होते हैं, मसाले में पिसा हुआ नहीं लेकिन जो खड़ा होता है मसाला, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अतिरिक्त तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी आपस में मिला दिया जाए तो तेल और पानी जो होता है अलग अलग दिखाई देता है। तेल और पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण, ठीक है। इसके अलावा गंदे पानी में या गंदे जो जल होते हैं उसमें मिट्टी के कण मिले होते हैं, तो गंदा जो पानी है जो मिट्टी के साथ मिला हुआ है वो भी मिश्रण है, तो उसमें भी देखेंगे छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, और जल है, ये दोनों घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सभी विषमांगी मिश्रण, क्या है, विषमांगी मिश्रण, याद रखिएगा, ठीक है। तो समांगी, विषमांगी, ये दोनों हम लोग जान लिए। अब अगला जो टॉपिक जानना है वो है विलयन। तो ये समाप्त हो गया अशुद्ध पदार्थ। अब अगला टॉपिक, नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है जान लिया जाए। नया टॉपिक जो है विलयन। सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। ये विलयन क्या है, तो विलयन भी एक प्रकार का, याद रखिएगा, समांगी मिश्रण है। विलयन जो होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, इसलिए इसके डिफिनीशन में इस शब्द को जोड़ना पड़ेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बड़ा सिंपल, एक लाइन का डिफिनीशन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यानी विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है लेकिन समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन में भाग लेने वाले जो भी घटक होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। विलयन में भाग लेने वाले जो भी घटक होते हैं वो ठोस अवस्था में पाया जा सकता है। एक घटक ठोस हो सकता है, दूसरा द्रव, ठीक है। तो दोनों अवस्था, तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। और विलयन के देखेंगे, विलयन के मुख्य रूप से दो ही घटक होते हैं। विलयन के मुख्य रूप से दो ही घटक होते हैं। कौन कौन से? विलयन के दो ही मुख्य घटक होते हैं। एक जो होता है वो होता है विलायक, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, और एक जो होता है विलेय, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो विलयन में, विलयन के मुख्य रूप से दो ही घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? विलायक और विलेय। तो विलायक क्या होता है? तो विलायक जब देखेंगे, विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, उस घटक को हम विलायक कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, उस घटक को ही हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शरबत है, तो शरबत भी एक प्रकार का विलयन है। शरबत भी एक प्रकार का विलयन है, समांगी मिश्रण है। तो शरबत में देखेंगे चीनी भी पाया जाता है, चीनी होता है और जल होता है, चीनी और जल होता है।
तो चीनी की मात्रा कम होती है लेकिन जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस प्रकार जल क्या हुआ, विलायक हुआ। जल क्या कहलाएगा, विलायक। ध्यान दीजिएगा, शरबत जो है यह एक प्रकार का विलयन है और इसमें दो प्रकार के घटक भाग लिए हैं, एक चीनी है और एक जल है। तो जल की मात्रा चीनी की तुलना में क्या है, अधिक है, इसलिए जल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, जबकि चीनी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। चीनी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो विलेय का क्या डेफिनेशन होगा, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया जाए कि विलयन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं या सामूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। ठीक है, जल क्या है, विलायक। अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि एल्कोहल है, शराब, शराब और जल। जो शराबी होते हैं शराब का पैक बनाकर पीते हैं, देखेंगे तो शराब और जल आपस में मिलाते हैं, अब पैक बनाते हैं, जिसमें देखेंगे अगर शराब की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है तो यहाँ पे शराब विलायक होगा और जल क्या होगा, विलेय कहलाएगा। जल क्या होगा, विलेय। अगर जल की मात्रा अधिक है, शराब की मात्रा कम है, तब जल विलायक कहलाएगा और शराब क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। यानी विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे और जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, मिश्र धातु है, देखेंगे मिश्र धातु जो होते हैं, मिश्र धातु मिश्र धातु पीतल होता है, पीतल। पीतल, पीतल नाम सुने होंगे, जिससे बर्तन बनता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से वस्तुएं बनती हैं। पीतल में देखेंगे कि कॉपर और जिंक ये दोनों मिलाकर बनाया जाता है, दोनों को पिघला दिया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है और फिर पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा लगभग 80% होता है और जिंक की प्रतिशत मात्रा 20% होता है। अब इसमें पूछा जाए कि इस पीतल में विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो इसकी मात्रा अधिक है तो कॉपर क्या कहलाएगा, विलायक, और जिंक क्या कहलाएगा, विलेय। जिंक क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो याद रखिएगा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो ये अगला पॉइंट है विलयन के गुण। विलयन के गुण, विलयन के गुण, विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के गुण है, देखिए विलयन जो होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। गुण के बारे में बता रहे हैं, विलयन एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण। परिभाषा में ही इसको हम बताएंगे। ठीक है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिनमें भाग लेने वाले जो भी घटक होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। जो भी घटक होते हैं आपस में मिलते हैं, वो समान रूप से उनके घटक या अवयव कंपोनेंट्स वितरित होते हैं, मिले होते हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई इनके घटक नहीं देते हैं। ठीक है, देखेंगे विलयन में जो विलेय कण होता है, विलेय कण का जो व्यास होता है 10⁻7 सेमी से कम होता है। विलयन में भाग लेने वाले जो भी विलेय होता है, विलेय कणों का व्यास जो होता है वो 10⁻7 सेमी से भी कम होता है। कम होने के कारण ही वो दिखाई नहीं देता, उसकी साइज बहुत छोटी हुई इसलिए वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, विलयन के जो भौतिक गुण होते हैं
भौतिक गुणों का मान निश्चित नहीं होता। जो भी विलयन होता है, विलयन के जो भौतिक गुण होते हैं वो उसका मान निश्चित नहीं होता। यानी अलग अलग विलयन के जो भौतिक गुण होते हैं, घटक जो भाग लिए हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए निश्चित नहीं होता। विलयन के देखेंगे अगला, विलयन में भाग लेने वाले जो भी विलय कण होते हैं, विलय कणों की साइज अभी मैं बताया हूँ 10⁻7 सेमी से कम होता है। उसकी साइज कम होने के कारण ही जब हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश किरणों को प्रकीर्णन नहीं कर पाता, यानी प्रकाश किरणों को बिखेर नहीं पाता है विलय कण। विलय कण जो होता है प्रकाश किरणों को बिखेर नहीं पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी साइज विलय कणों की बहुत ही छोटी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में घर पे करके देख सकते हैं आप लोग, ये कांच की गिलास है और इसमें शरबत बना दिए, शरबत बनाए, चीनी थोड़ी सी डाल दिए हैं, जल डाल दिए हैं, शरबत बन गया, विलयन हो गया। अब इस पर अगर हम प्रकाश डालें, मान लीजिए टॉर्च, इससे प्रकाश हम डालें, प्रकाश जब डालेंगे तो ये प्रकाश जो होगा सीधे निकल जाएगा, सर ये प्रकाश जो होगा इसको आर पार कर जाएगा और विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा क्योंकि विलय कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश किरण इन कणों से टकरा नहीं पाता, आर पार आसानी से हो जाता, अर्थात प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है, कि प्रकाश का मार्ग भी नहीं दिखाई देता है, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये विलयन के गुण हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग विलयन के प्रकार के बारे में